गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आर्ट्स सीबीएसई ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और लेसन नंबर चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का है नेचुरल नेचर। नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल के अंदर सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपने कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो क्या है कि इस पर किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसमें जो है कि ये इंडिया में जो है सिटी जो है इंडिया के अंदर जो है लाइव इन ए सिटी और टू मैंगो मतलब कि कुछ जो है मैंगो मतलब कुछ दूरी के अंदर सारे गाँवों के अंदर शहरों के अंदर, या आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर पार्क पार्क वगैरह हो गया, या गाँव के अंदर जो है खेतों जो बेड जो होते हैं एग्रीकल्चर करते हैं उनके पास का एरिया क्षेत्र है। या जो सब्जी वगैरह बेचते हैं प्लांट्स लगाते हैं एवरी जो है उनके पास में, या फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं या पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पास वाला एरिया को बोलते हैं। ये क्या है कि ज़्यादातर अंडर जो है वुमेंस के अंदर आते हैं। ये जो है कुछ तो है गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं और वुमेंस के जो कुछ होते हैं। नेचुरल जो वेजिटेशन जो होते हैं ये क्या होते हैं कि प्राकृतिक एरिया होते हैं। तो इनके अंदर जो है क्लाइमेट का और एंड सॉइल्स कंडीशन देखी जाती है कि कहाँ पर जो है क्लाइमेट की जो चेंजिंग होती है या रेनफॉल की बात आती है तो उसमें भी देखा जाता है और सॉइल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है अलग अलग एरिया के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो अलग अलग जो है नेचुरल जो है प्लांट्स जो देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेट वेराइटी जो बात करते हैं, एक इंडिया के अंदर जो लैंड जो है वो जो नेचुरल जो है हिमालयन जो हाईएस्ट जो एरिया है। तो हिमालय के अंदर आपको अलग अलग जो है ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न जो घाट के अंदर आपको अलग देखने मिलेंगे। अंडमान निकोबार जो आइसलैंड जो है पार्ट है ट्रॉपिकल और इन रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर अलग देखने को मिलते हैं। जो डेल्टिक जो रीजन जो है वहाँ पर अलग देखते हैं। फॉरेस्ट जो अलग अलग मैंग्रोव जो वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है कि समी हमेशा जो है वो डेजर्ट जो है समी जो बात करते हैं डेस्ट, ये कुछ राजस्थान के अंदर आपको अलग जो ये कैक्टस जो है उनके तो अलग मिलेंगे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो है वो अलग अलग फॉरेस्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो है कुछ जो लेसन जो है वो चैप्टर जो के अंदर अपने ये बातें करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं देखो टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर जो बात कर रहे हैं टाइप, इसमें जो है 5 टाइप के फॉरेस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा सदाबहार ट्रॉपिकल जो हमेशा जो है लगातार यानी पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं यानी कि एवरग्रीन रहते हैं। देखो पहला पॉइंट आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें लिखा है कि हमेशा ये क्या है वेस्टर्न स्लोप के अंदर और वेस्टर्न घाट के अंदर, हिल एरिया के अंदर और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के अंदर एंड अंडमान एंड निकोबार एरिया के अंदर आइसलैंड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पार्ट आती है ये देखो क्या है कि कुछ एरिया के अंदर इस एरिया में जो हम करते हैं 200 सेंटीमीटर से अपर 200 जो है सेंटीमीटर से ऊपर जो है लगभग यहाँ पर रेन होती है, रेनफॉल होती है, उस एरिया को शामिल करते हैं। और टेम्परेचर जो है अबाव यहाँ से 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है वो रहता है। तो वहाँ पर वह एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। आगे जो है ग्राउंड जो एरिया जो है इसमें कौन कौन से आते हैं इसमें देखो। सबसे इसमें है ग्रेट हाइट जो होती है, इनकी हाइट जो होती है वो क्या काफ़ी होती है, लगभग कितने से 60 मीटर की लगभग इनकी हाइट देखने को मिलती है, ऊपर होती है इनकी हाइट, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। आगे टाइम की बात करते हैं तो ट्रेन की जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, ये हमेशा साल भर। इनकी खासियत क्या है वो इनकी जो है कुछ कंडीशन है वो क्या खासियत होती है उनकी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हमेशा पूरे साल भर यानी पूरे वर्ष 1 ईयर हमेशा जो है वो टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के लगभग रेनफॉल होनी चाहिए। और इनकी पेड़ जो ट्रीज जो होते हैं पेड़ होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो 260 सेंटीमीटर से भी ऊपर ऊंची होती है। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और पेड़ इतने ज़्यादा होते हैं, जब पेड़ पौधे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये पास में देखने को मिलते हैं, इतने गहरे होते हैं और से इनकी हाइट वगैरह से। तो सनलाइट जो होती है वो यहाँ पर जो है लैंड जो पार्ट है वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आती है। और इतने पास होते हैं कि वहाँ पर दिन में भी डे के अंदर भी जो ऐसे लगता है जैसे कोई नाइट हो, अंधेरा छाया रहता है। और ये पूरे यहाँ पर जो जीव जंतु जो होते हैं वो यानी किस प्रकार के तो स्नेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर, पेड़ जो आवाज़ आती है
या छिपकली, बिच्छू, सांप जो है वो इस प्रकार के देखने को, कीड़े मकोड़े देखने को आपको, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं ज़मीन पर, तो वो ज़्यादातर दीमक वगैरह ये देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है कुछ जो मोस्टली जो फॉरेस्ट होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काटने की जो है दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पर देखने को कम ही लोग रहते हैं। और ये जो कहाँ पर रहते हैं, ये सुन जो है ज़्यादातर तो अंडमान निकोबार के अंदर, देखो आपकी बात बता रहा है कि अंडमान निकोबार जो एरिया है या जो वेस्टर्न घाट जो एरिया है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो एयर जो क्षेत्र रहता है, जैसे कैसा है। दूसरी जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है पूरी इतनी गहरी जो है। सेकंड जो पॉइंट है देखो मैप के अंदर जो पार्ट आता है इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो ये रहा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये का एरिया ये आ रहा है। तो ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल का एरिया आता है, वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का पार्ट आता है। इसमें रीजन क्या है कि यहाँ पर जो डेल्टा ही पार्ट है, तो यहाँ पर जो है ये जो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी पार्ट आते हैं कर्नाटका और केरला का जो पार्ट एरिया आता है, गोवा का, और ये तो इसमें भी देखने को मिलता है। कुछ थोड़ा बहुत तमिलनाडु का एरिया आता है, तो यहाँ पर भी है कुछ तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर भी ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी बात आती है हिमालयन जो पार्ट है, तो इसमें जो है असम का जो पार्ट आता है वो वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है। उसके बाद में असम का, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, इन स्टेट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो कुछ रेंज जो होती है थोड़ी कम होती है, ध्यान रखना, इसके मुकाबले कम होती है। और यहाँ पर जो थोड़े से इनकी पेड़ों की हाइट भी कम होती है। तो ये जो पार्ट है वो कौन सा, ये एरिया आता है, इसमें बीच का पार्ट आता है। अगला जो इसमें यहाँ पर जो है कौन से आते हैं, कोल्ड जो एरिया के अंदर आते हैं, स्विफ्ट जो फॉरेस्ट आता है। और माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर जो आते हैं ये माउंटेन का एरिया आ जाता है, तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन का पार्ट आता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो फॉर हो जाते हैं, कहने मतलब डेजर्ट एरिया के जो है ये यहाँ पर एरिया आता है। तो ये अलग अलग एक मैप के अंदर जो आपको बता रखा है। दूसरी जो है आती है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से स्टेट के अंदर और कहाँ पर ये देखने को टाइम आते हैं। तो ये क्या है, ग्वाल एंड कुमाऊन और इन क्षेत्रों में मिलते हैं फॉरेस्ट जो देखने को आपको मिलते हैं। आगे दूसरा सेकंड पॉइंट के अंदर जो इनमें रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर के लगभग इनके अंदर रेन होती है। और यहाँ पर जो रेनफॉल जो बहुत होने के बाद में साथ में यहाँ पर जो है इनकी मॉइस्चर होती है, कुछ ड्राई होते हैं, कंडीशन होती हैं, और वो देखने को इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर जो है लकड़ी जो होती है वो खासियत जो इनके अंदर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर 100 से 200 के लगभग भी कुछ एरिया में जो है वो रेनफॉल हो जाती है। और ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, वेस्टर्न घाट के अंदर मिलता है, उड़ीसा ताक के अंदर, सेल, शीशम, हुर्रा, ये जो इसके महुआ, अमला, सिमल, कुसुम एंड जो है सैंडवुड वुड, ये जो इस प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ड्राई कंडीशन की बात करते हैं, जो इसके 70 से 70 के बीच में आता है। और ये जो फॉरेस्ट जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं टॉन्सिल एरिया में। दूसरा सेकंड जो बात करते हैं अपने, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ जो एरिया जो देखो, पलास, अलतास, बेल, खैर, ये भी देखने को आपको मिलते हैं। और ये क्या है, तेंदू का पेड़ भी मिलता है, पलास भी मिलता है, कुछ एरिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं। सेकंड जो बात आते हैं इसमें आगे, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट जो है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर के लगभग रेनफॉल होती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो रिवर्स का कोई रेनफॉल होती है उसका कोई नहीं है। और यहाँ पर जो है ये कहाँ पर जाते हैं, हरियाणा के अंदर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब, और इनके अंदर ये देखने को, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। और यहाँ पर जो है कहाँ पर कोई किस प्रकार के प्लम जो होते हैं, प्लम, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास, ये देख इस प्रकार के पेड़ पौधे अपने को देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान डेजर्ट एरिया की बात करें, ध्यान रखना, तो इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ही कम होती है, ध्यान रखना। कितने मीटर होती है, लगभग 2 मीटर के लगभग इनकी हाइट होती है। इनकी पेड़ों की जो ट्री की जो पेड़ों की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो हाइट जो है बहुत ही कम होते हैं। माउंटेन्स एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो क्या है कि कुछ कंडीशन होती है, तो इनकी जो है माउंटेन की हाइट, यानी कि हिमालयन माउंटेन की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर जो है लगभग 70 मीटर से भी ऊपर के एरिया में ये देखने को मिल जाती है। और देखो ये सबसे पहले इसमें क्या लिखा, हिमालयन, देखो हिमालयन रेंज जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका जो है
फुट हिल्स जो है होते हैं कितने 1000 से 2000 के मीटर के लगभग 2000 मीटर के, यानी कि 1000 से 2000 मीटर के लगभग हाइट के ऊपर ये पेड़ पौधे मिलते हैं तो हिल एरिया के अंदर। और ये कहाँ पर देखो कहाँ पर मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उत्तरांचल के अंदर रीजन के अंदर ये देखने को मिलते हैं। कुछ एरिया में 1500 से 1750 के लगभग भी इनकी होती है, हाइट होती है। और यहाँ पर चीड़ पेन और इनके पे चीड़ के और पेन के पे जो है वो मिलते हैं। और कुछ जो है इसमें पेड़ पौधे भी मिलते हैं, वो जो है देखो ये चिनार के पेड़ मिलते हैं, चिनार के पेड़ भी मिलते हैं, समलेर के पेड़ मिलते हैं कुछ जो है। और कुछ हाइट के और ऊपर अगर बात करते हैं तो 2225 से 3048 मीटर के लगभग इनकी पेड़ों की हाइट नहीं बात कर रहे, ये हाइट की बात कर रहे हैं, माउंटेन की हाइट की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो ये पेड़ पौधे मिलते हैं, ध्यान रखना। 3000 से 4000 मीटर की हाइट के ऊपर भी ये पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो ये जगह जो है इस प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। देखो माउंटेन फॉरेस्ट, तो जंगलों में हिमालयन माउंटेन के अंदर जो चीड़ के ज़्यादातर पेड़ पौधे मिलते हैं जो काफ़ी फेमस हो जाते हैं। अगला पॉइंट जो है इसमें देखो ये रहा, ये क्या था जो लगभग जो है जहाँ पर एक 2 साइड्स होते हैं चिल्का लेक के अंदर, जैसे खारे पानी की लेक बात करते हैं, साल्ट की बात करते हैं, साल्ट वाला जो एरिया आता है उसको बात है। यहाँ पर 70% में जो होते हैं ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है कितना 3.9 मिलियन जो है वो हेक्टेयर्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, नेशनल जो है कालाकोड़ा और जो नेशनल पार्क के अंदर जो बहता है ब्रह्मपुत्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक के अंदर ये जो मिलते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार के। ये क्या है कि ज़्यादातर पूरे साल भर जो है पेड़ पौधे की जड़ें जो है वो जो अपने समुद्र के जो पानी से यानी कि ओशन के जो वाटर से जो है उनके ये इकट्ठा कर वो उनको करती रहती है, तो इनको हरे भरे रह जाते हैं। और ये क्या है, घिरे हुए रहते हैं। देखो ये कहाँ पर चिल्का लेक के अंदर वो ये मिल जाते हैं। और साथ में मध्य प्रदेश नेशनल पार्क के अंदर जो बात करते हैं कहाँ से, कोलाकोड़ा पार्क राजस्थान के अंदर, और नेशनल का ये कुछ एरिया के अंदर अलग अलग देखो, लद्दाख कश्मीर लद्दाख एंड जवील के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार के आइसलैंड में भी मैंग्रोव के वृक्ष देखने को मिलते हैं। सुंदरी नाम का एक वृक्ष होता है, सुंदरी नाम का ट्री होता है, वो फेमस है और ये ज़्यादातर देखने को अपने को मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन जो बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट जो आता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में 7% जो वर्ल्ड के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो इतने किलोमीटर हेक्टेयर के अंदर मिलते हैं। और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वेस्ट बंगाल जो है अंडमान निकोबार और आइसलैंड के अंदर और वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर जो सुंदरबंस जो आते हैं। और यहाँ पर जो है गोदावरी और कृष्ण जो महानदी गोदावरी और कृष्णा जो रिवर्स डेल्टा जो पार्ट है वहाँ पर भी ये जो है रिवर जो है ये फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। फॉरेस्ट एवर इन द इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो 23.28% जो है ये होनी चाहिए लगभग, परंतु होनी कितनी चाहिए 33% एरिया पर जो है ये होने चाहिए, लैंड एरिया पर होना चाहिए, ध्यान रखना फॉरेस्ट, जिसके मुकाबले इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही कम है। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट है वो कुछ एरिया में रिपोर्ट दी है। जैसे 2011 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, तो 21.05% पर ही फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डाटा की बात करते हैं। जिससे क्या कितना परसेंट कम है, 12.29% जो है वो इतने लगभग जो है ये जो है कम देखने को अपने को मिलते हैं। जो है देखो कितने परसेंट जो है कम फॉरेस्ट है। उसके बाद में बहुत बड़ा एरिया जो है वो कहाँ पर लद्दाख लक्षद्वीप जो है परसेंट जो कुछ है, अंडमान निकोबार जो एरिया है वहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं। 86.93% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट लद्दाख और अंडमान निकोबार के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद में जो है 10% जो एरिया है फॉरेस्ट वो एरिया है वो नॉर्थ एंड वेस्टर्न जो पार्ट के अंदर भी देखने को आपको मिलते हैं। ये राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा दिल्ली जो पार्ट है इनके अंदर जो है आपको फॉरेस्ट है वो मोस्टली फॉरेस्ट जो है पंजाब हरियाणा एंड यहाँ पर जो है लगभग जो है कुछ कमी है। और 10 से 20% जो है ये फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। कौन से, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर एरिया आते हैं। उसके बाद में प्लेसर जो एरिया पर जो है वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर दादरा नागर हवेली के अंदर गोवा एरिया के अंदर फॉरेस्ट है वो 20 से 30% के लगभग एरिया मिलते हैं। नॉर्थन जो पार्ट स्टेट है इसके अंदर जो है 30% के लगभग जो है लैंड जो ये मिल जाती है, ध्यान रखना।
अगला जो पार्ट आता है इसमें जो कुछ एरिया के अंदर वो थोड़ा सा पार्ट आगे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जम्मू एंड कश्मीर, जो एंड कश्मीर के अंदर 84.01% जो है इतने लगभग है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड के अंदर भी इतने मिलते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर 9.56% जो है मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं आपको। 15 स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट जो बहुत ही कम देखने को आपको मिल जाते हैं, ध्यान रखना, ये देखने को तो आते हैं। तो ये एरिया का जो बात आते हैं। और अगला जो पॉइंट है इसमें फॉरेस्ट कॉन्सेंट जो आते हैं, ये 19 पॉलिसी बनाई गई है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाई गई है कि इंडिया के अंदर जो है वो कम से कम फॉरेस्टों को कैसे बचाया जा सकता है और उसका क्या है। तो हिमाकनंदी जो एरिया है या अकॉर्डिंग जो पार्ट आता है उनके अंदर देखो क्या रिवर्स के अंदर, तो 1952 के अंदर पॉलिसी जो है 1952 के अंदर एक पॉलिसी तैयार की गई जिसके अंदर जो है इसमें चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो है 1988 के अंदर अकॉर्डिंग जो है इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी और चेंजिंग की बनाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको इनका फॉरेस्टों को बचा सके। इनके अकॉर्डिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो 33% जो एरिया पर जो है ये क्या है फॉरेस्ट होने चाहिए, ध्यान रखना इंडिया के अंदर। परंतु ये ऐसे है कि कम है, कुछ जो है देख देते हैं तो इसके टेम्परेचर भी कम हो जाता है फॉरेस्ट की वजह से। फॉरेस्ट नहीं होगी तो टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगी और पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ये सब देखने को आपको मिलता है, ध्यान रखना। तो कुछ जो एरिया है उनमें फॉरेस्ट एंड लाइफ, अगर फॉरेस्ट है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए। टोटल जो डेजर्ट जो एरिया है 188 के लगभग देखने को आपको मिल जाते हैं। सोशल फॉरेस्ट के अंदर नेशनल कॉम्बिनेशन जो एरिया एग्रीकल्चर जो है वो 1976 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसमें जो है अर्बन जो एरिया जो है रूरल से अर्बन, जो अर्बन है रूरल अर्बन जो एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। जो दिन में क्या कानून बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई फॉरेस्ट को काटता है तो उसको क्या है कानूनी अपराध होगा और उसको जेल भी है, यानी कि अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया। फार्मर फॉरेस्ट जो है कुछ लोकल जो है जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनके जो है खेतों के पास में ये फॉरेस्ट लगाए जा सकते हैं, जिससे कि पास में ये उनका हमेशा हरा भरा रहे और जिससे कि पॉल्यूशन भी ना हो। वाइल्ड लाइफ यानी पर जानवरों की जो लाइफ है वो भी एक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं उसी प्रकार से जो है ये जंगली जानवर जो है फॉरेस्ट जो है वो भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये खतरे के निशान पर आ गए। इंडिया के अंदर जो टोटल जो बात करते हैं कि कितने पर बात है इसमें, इंडिया में जो है कुछ धीरे धीरे अगर ये फॉरेस्ट को बढ़ा दे तो इनको भी बचा के रख सकते हैं। जैसे ये बात आती है अपने इंडिया के अंदर 103 जो है 103 नेशनल पार्क एंड 535 जो है विंड्स जो है एरिया में कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके इंडिया के अंदर जो कुछ एरिया यूनेस्को के द्वारा भी एक बायोस्फीयर प्रोग्राम जो किया गया, जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर वो 1973 के अंदर, उसके बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो बात करते हैं वो 1992 के अंदर ये प्रोजेक्ट रखे गए, जिसके इनको बचा के रख सकते हैं, ध्यान रखना। अगर ये इनको बचा के रखेंगे तो आगे आने वाले भविष्य के अंदर ये बच के रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। जंगली जानवरों को जैसे ये एलिफेंट जो है इनको बचा के रखेंगे तो ये आगे रहेंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एरिया जो है बायोस्फीयर जो है पॉल्यूशन जो है एरिया है, या जो है देखो कहाँ पर टेबल के अंदर बताया गया है नीलगिरी जो है जितने एरिया में, और ये इसका जो बात आती है और ये कहाँ पर है आपको पता है। देखो बांदीपुर एंड मंदिर जो है नीलम्बर इनके अंदर, नंदा देवी जो है इसके अंदर, उसके बाद में नॉरकोक, मनास, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, शिकरो, दियांग, दबांग, ये जो है नेशनल पार्क जो है आपको ये ध्यान रखना है। ये लिखा बायोस्फीयर जो रिजर्व जो एरिया है उनको आपको ध्यान में रखना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कहाँ पर है उनको भी ध्यान में रखते, टेबल को आप नोट कर लेना नोटबुक के अंदर, जिससे आपको काम आएगी। इंडिया के अंदर देखो ये कहाँ पर है वो देखते बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो नीलगिरी जो है वो कहा है कर्नाटक, तो इसमें जो एरिया आता है केरला के अंदर आता है। ये जो पार्ट है गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के अंदर जो पार्ट आता है। तो ये एरिया जो है
अमरकंटक जो बात करते हैं, सिमलीपाल आते हैं, पंचमढ़ी ये आती है, उसके बाद में मनास, निकोक, जैसे दबांग, सिकोग, ये जो एरिया आते हैं, नंदा देवी, ये सारी जो, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ ये एरिया आता है, तो ये किस में उत्तराखंड में आता है, पार्ट आ जाता है। ये जो है वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ये किस में आता है, असम के अंदर आता है, ये समय और ये मेघालय के अंदर पार्ट आता है, ये मध्य प्रदेश के एमपी के अंदर आता है, ये एमपी के अंदर आ जाता है। तो नीलगिरी जो कर्नाटका के अंदर, सॉरी केरला के अंदर पार्ट आ जाता है। तो ये उड़ीसा के, ये जो है वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है बायोस्फीयर जो है एरिया शामिल करते हैं यहाँ पर, नीलगिरी बायोस्फीयर जो, नीलगिरी बायोस्फीयर का जो पार्ट आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर का पार्ट आ जाता है, और गल्फ मैनार बायोस्फीयर का रिजर्व आ जाता है, सुंदरबन बायोस्फीयर का रिजर्व आता है। सुंदरबन जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड के अंदर, और ये फेमस है, ध्यान रखना, जिसकी वजह से ये फेमस। तो ये बायोस्फीयर जो है वो आपको ध्यान में ही रखना है। ये कंप्लीट जो चैप्टर जो है कंप्लीट है। थैंक यू। अगले नेक्स्ट क्लास जो है अगले पीरियड के अंदर बात करेंगे।